आज का प्रेरक प्रसंग बगुला और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उस तालाब के पास में ही एक बगुला रहता था, जिसको परिश्रम करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। उसकी आँखें भी कमज़ोर हो चुकी थी। अब उसको मछलियाँ पकड़ने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि उसे करना पसंद नहीं था। इसलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता था कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज़ भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा कि वो आंखों से आंसू बहा रहा हो। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देख वह निकट आया और पूछा, मामा जी क्या बात है? भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ने के बजाय आज तालाब के किनारे खड़े आप आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से हिसकी ली और भर्राटे गले के साथ में बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? यदि नहीं खाओगे तो मर जाओगे। तो बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबकी शामत आने वाली है, क्योंकि तालाब का पानी सूख रहा है और बहुत ही लंबा सूखा पड़ने वाला है। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। केकड़े ने जाकर के सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और अब सूखा पड़ने वाला है, तालाब सूख जाएगा और तालाब के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं हम सब मर जाएंगे। उस तालाब में सारे जीव, मछलियाँ, केकड़े, बतखे, सारस आदि दौड़ते दौड़ते बगुले के पास में आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हो, ऐसा रास्ता बताइए, अपनी अकल लड़ाइए, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोच करके बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर एक और जलाशय है, जिससे पहाड़ी का झरना बह कर के गिरता है। वह तालाब कभी नहीं सूखता। यदि उस तालाब में सब जीव वहाँ चले जाएं तो बसा हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहाँ तक जाया कैसा जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी, मैं तुम्हें एक एक करके मेरी पीठ पे बिठाऊंगा और फिर मैं उड़ करके उस तालाब के किनारे आपको छोड़ दूंगा। अब मैं मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा करने के लिए गुजारूंगा। सभी जीवों ने गदगद होकर के बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत जी की पौबारह हो गई। वह रोज़ एक जीव को अपने पीठ पर बिठा करके ले जाता और कुछ दूरी पर ले जा कर के एक चट्टान के पास में जा कर के उसे पटक करके मार देता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगा दिया करते थे। 2 जीवों को चट कर रहते और तालाब में दिनों दिन जानवरों की संख्या, जीवों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास में मरे हुए जीवों के कंकाल का ढेर लग गया। भगत जी की सेहत भी बनने लगी, खा खा करके बहुत मोटे हो गए, मुख पर लाली आ गई, पंख चर्बी के तेज चमकने लगे। यह सब देख कर के जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा करने से कितना फल मिलता है, कितना पुण्य मिलता है। यह पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता है। वह सोचता है कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में
थोड़ी चालाकी से यदि काम लिया जाए तो मज़े ही मज़े। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार में मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाई पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का समय बहुत मिल जाता है। बहुत दिन यही क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बुगले को कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर के बुगले की पीठ पर बैठ जाता है। जब वह चट्टान के निकट पहुंचता है तो वह हड्डियों के पहाड़ को देख करके केकड़े का माथा ठनक जाता है और वह हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बुगला भगत ठां ठां करते खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं है, मैं एक एक करके पीठ पर बिठा करके यहाँ ला करके खाता हूँ, आज तू भी मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और वह शेर उठा। तुरंत उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ा करके दुष्ट बुगले की गर्दन को दबा दी। तब तक दबाए रखा जब तक कि उसके प्राण पंखेरु न उड़ जाए। फिर केकड़ा बुगले भगत जी का कटा सिर लेकर के तालाब पर लौटा और सारे जीवों की सच्चाई बताई, कैसे दुष्ट बुगला भगत उन्हें धोखा देता रहा। इस कहानी से, इस प्रेरक प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति के बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए। हो सके तो सामने वाला मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा हो और उस आपको लुभाने की कोशिश कर रहा हो, इस पर आपको गौर दे करके समझना चाहिए। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियाँ भी आपके सामने आ जाए तो मुसीबत के समय में भी अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए और धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से रोचक कहानियों को हम आगामी वीडियो के अंदर लाते रहेंगे, शिक्षाप्रद कहानियों को।